हेलो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे HPTZT कमीशन के बारे में कि हम HPTZT कमीशन को 2 मंथ के अंदर अंदर किस तरीके से क्लियर करें, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम कौन सी चीज़ों को अपनाएं, कौन सी चीज़ों को छोड़ें, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि HPTZT कमीशन की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने ज़रूरी होते हैं। और अगर आप अभी नए हैं, आपने तैयारी नहीं की है और आप HPTZT कमीशन को क्लियर करना चाहते हैं तो आप 2 महीनों के अंदर अंदर भी HPTZT कमीशन को क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आज हम उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर चर्चा करेंगे और अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो आप तैयारी के दौरान आप गलती करते हैं उन सारी गलतियों को आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो के साथ बने रहिए और जितने भी नए फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप HPTZT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल साबित होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं कि HPTZT कमीशन के एग्ज़ाम को हम 2 महीनों के अंदर अंदर कैसे क्लियर करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 महीनों का समय बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर हो, अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर हो, आपके रिसोर्सेस क्लियर हो तो आप इस एग्ज़ाम को 2 महीनों के अंदर भी क्लियर कर सकते हो। ये एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा गहराई से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम को 2 महीनों के अंदर भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस एग्ज़ाम को 2 महीनों के अंदर अंदर क्लियर करना चाहते हो तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे तो डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा और 6 से 8 घंटे पढ़ने के दौरान आपको जो स्टडी करनी है वो एक प्रोडक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, उसका आउटपुट निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ कुछ रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, पढ़ कुछ और रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप पिछड़ जाएंगे, आप 2 महीनों में HPTZT कमीशन को क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको जो आउटपुट निकालना पड़ेगा वो प्रोडक्टिव आउटपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट क्या है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट 2 महीनों में HPTZT कमीशन को क्लियर करने के लिए जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, TZT कमीशन का सिलेबस पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका वेटेज क्या है। ठीक है, उनका वेटेज क्या है, इन सभी के ऊपर आपकी जो समझ है वो विकसित होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल चर्चा करें हिस्ट्री की, इंडियन जनरल स्टडी की, तो इंडियन जनरल स्टडी का जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेट 60% के आसपास, 55 से 60% के क्वेश्चन जो है वो इंडियन जनरल स्टडी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप HPTZT कमीशन को तैयार करना चाहते हैं तो इंडियन जनरल स्टडी को जरूर रट लीजिए। ठीक है, इंडियन जनरल स्टडी के बिना आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इंडियन जनरल स्टडी के ऊपर आपकी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए और 8 घंटे से आप कम से कम 2 से ढाई घंटे इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा 2 महीनों में। अगर आप HPTZT कमीशन को तैयार करना चाहते हो तो आप किसी भी पर्टिकुलर बुक से आप पढ़ लो और कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 बार आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम को 2 महीनों में क्लियर करना चाहते हैं तो कम से कम 2 बार इंडियन जनरल स्टडी की आप रिवीजन कर लो, तभी ये पॉसिबल होगा आपके लिए TZT कमीशन को 2 महीनों में क्लियर करना। इसके अलावा आपको पता होगा कि HP जनरल स्टडी और साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो आप
पर्टिकुलर इनके ऊपर भी फोकस कर दीजिए और इनके ऊपर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। इसके साथ साथ आगे क्या बचता है, तो आपके लिए बचता है रीजनिंग। तो रीजनिंग आप आसानी से कर सकते हो, रीजनिंग का लेवल कोई ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो रीजनिंग में आप अच्छी पकड़ करवा सकते हो, कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास बचता है हमारे पास इंग्लिश। तो इंग्लिश तो आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो बताना चाहूँगा, जिन सब्जेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री में आपकी अच्छी पकड़ है, हिस्ट्री आपकी काफ़ी अच्छी है, तो आप हिस्ट्री को और ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको और मजबूत कीजिए। आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस कहाँ से आए गए हैं, ठीक है। आप कम से कम सारे के सारे टॉपिकों के लिए 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिए, ठीक है। उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से आप उस क्वेश्चंस को उठाइए और देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका लेवल कैसा है, वहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जरूर कीजिए। इसके अलावा आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो प्रीवियस ईयर में जो गलतियाँ करते आ रहे हैं वो गलतियाँ रिपीट मत कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो गलतियाँ आप लगातार रिपीट करते आ रहे हैं और जिनके कारण आप कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो गलतियाँ आपको लगातार रिवाइज नहीं करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो ये ज़रूरी है कि आप एक बुक को पढ़ें, ठीक है, एक बुक को पढ़ें लेकिन उस बुक को बार बार पढ़ें, ठीक है, बार बार पढ़ें। अब जैसा कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, घटना चक्र है, फिर लूसेंट की बुक्स है, इसके साथ साथ कई और बुक्स हैं जहाँ से जो इंडियन जनरल स्टडी की तैयारी करवाई जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको एक ही बुक के ऊपर फोकस करना है और उस बुक को बार बार पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ना है एग्जाम से पहले। अगर आप 2 से 4 बार पढ़ते हो तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बार। अगर आप 2 बार पढ़ लेते हो तो ये मोर देन ये काफ़ी बढ़िया होगा, और 2 से ऊपर जितना भी पढ़ते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो कम से कम 2 बार वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास ये ज़रूरी है कि आप जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक है। ऐसे कई होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी आसान होते हैं और उन टॉपिकों को बार बार पढ़ना हमारे मन करता है कि उन टॉपिकों को बार बार पढ़ें और वो टॉपिकों को बार बार पढ़ने के लिए आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर उनका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, अगर उनका वेटेज ज़्यादा है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, और अगर उनका वेटेज कम है तो आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो उन टॉपिकों के ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप HPTGT कमीशन को 2 महीनों में क्लियर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए टॉपिकों के वेटेज के ऊपर कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। अब फॉर एग्जांपल मान लो साइकोलॉजी से मैंने पीछे वीडियो में बताया कि 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजी के ऊपर आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा हिमाचल जनरल स्टडी, तो हिमाचल जनरल स्टडी से भी 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक इंडियन जनरल स्टडी हो गया, ठीक है। इसके साथ हिमाचल जनरल स्टडी और साइकोलॉजी, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए और इनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जरूर कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, आपको लगातार पढ़ना है। अब 2 महीनों में तभी क्लियर होगा जब आप रेगुलरली एवरेज 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे और किसी दिन आप मिस कर जाते हो, ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने लगातार 4 दिन पढ़ा और 5वें दिन आपने रेस्ट ले ली, तो जो 5वें दिन की जो एवरेज निकलेगी वो 0 होगी। तो ऐसे में आपकी जो रूटीन है वो टूट जाएगी, तो आप 2 महीनों में HPTGT कमीशन को क्लियर नहीं कर पाओगे। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी स्टडी कहाँ पहुँची है, आप कौन से टॉपिक छोड़ रहे हैं और किन टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है। इन सभी को आप
ज़रूर एनालाइज़ कीजिए, अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, अपनी स्टडी को एनालाइज़ कीजिए। और ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए एग्ज़ाम से पहले। मैंने आपको कम से कम 5 साल का बताया है। आप 5 से 10 साल के बीच में अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि आप 2 महीनों में अगर आप HPTGT कमीशन को क्लियर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टडी में रेगुलर ज़रूर रहिए। ठीक है, रेगुलर रहना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपनी स्टडी के साथ साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये कमियाँ कर रहे हैं और आप अपनी स्टडी के दौरान इन सभी कमियों को कर रहे हैं तो आप इन कमी को दूर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।